हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूपीएससी। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहला तो आप जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वही व्यक्ति लाभ ले पाएगा जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट अगर लागू करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनको भी लाभ मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि यूपीएस का फंड मतलब फीचर क्या क्या है। अगर यूपीएस का बेनिफिट लेना है तो उसका क्या क्या फीचर होगा। पहला तो जो भी व्यक्ति अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा होगा, लास्ट उसके 12 मंथ का जो सैलरी होगा उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा। और उसका 50% पेंशन मिलेगा। और उसमें मतलब वो 25 साल तक केंद्र सरकार में काम किया होगा, तब भी जाके वो 50% उसको पेंशन मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार में 10 साल से मिनिमम 10 साल तक मतलब 25 साल से कम काम किया है तो उसको कुछ कम मिलेगा कंपेयर टू द जो व्यक्ति 25 साल तक ले काम किया है उससे कंपेयर करके। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेकंड फीचर की बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है और उसका मतलब कोई डेथ हो गया, ठीक है। तो उसका जो जिस व्यक्ति का सैलरी मतलब मिलता था उसका 60% उसका सैलरी उसको फैमिली को दिया जाएगा, जो कि मतलब इमीडिएटली मतलब दिया जाएगा, जो कि मतलब उनका फैमिली का पालन पोषण हो सके। जो भी व्यक्ति मतलब जो केंद्र सरकार में काम कर रहे होंगे तो उन्हीं को मतलब वो मर गए मतलब डेथ हो गया होगा तो उसको फैमिली को 60% मिलेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये जैसे नहीं होता है कि हाँ, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये फंक्शन है कि कोई भी व्यक्ति अगर कितने साल भी काम करे, उसका कितना भी सैलरी हो, तो मिनिमम से मिनिमम उसको 10,000 तो पेंशन कम से कम मिलेगा ही। अब बात करते हैं जैसे सेकंड फीचर, जैसे फोर्थ फीचर के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये इन्फ्लेशन इंडेक्स में मतलब जो इन्फ्लेशन होता है ना उसको भी ऐड किया गया है, जिसको डियरनेस रिलीफ बेस बोलते हैं और डियरनेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 50,000 का मतलब 50,000 मतलब मिल रहा है उसको, ठीक है। और उसकी बेसिस पर वो इन्फ्लेशन भी तो हर साल बढ़ता है, तो उसको बेसिस पर ऐड करके इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा तो वो ऐड करके भी उसको मतलब पेंशन मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो कि जैसे कि दिस पेमेंट विल बी नॉट रिड्यूस द क्वांटम एश्योर द पेंशन। ये पेमेंट मतलब रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये एश्योर होगा कि हाँ आपको कंटिन्यूस मिलेगा। ये फ़ायदा है इसमें। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, इसमें जो मान लीजिए कि जो केंद्र सरकार में जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से उसका जो सैलरी है उसका 10% मतलब काट रहा है और 10% मतलब वो दे रहा है जो व्यक्ति काम कर रहा है वो, और उस पर प्लस 18.5% केंद्र सरकार अपनी तरफ से मतलब उस अपने तरफ से मिलाकर उसको पेंशन देगा। यही मतलब इसमें यही बेनिफिट है। और हालांकि यूपीएस जो स्कीम है ये बहुत अच्छा है कंपेयर टू द एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के मतलब न्यू पेंशन स्कीम है उससे कंपेयर करेंगे तो यूपीएस के वो काफ़ी बेहतरीन है और लोगों को पसंद भी आया है। हालांकि कुछ कमियां हैं इसमें, पर वो उससे कंपेयर करें तो अच्छा है। अब बात करते हैं कि जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम ही बोला जाता है, जो कि 2004 में लाया गया था, ठीक है। उसमें मतलब क्या दिक्कत है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसमें से पैसा उसको काटा जा रहा है, ठीक है। और उस पैसा को जो पैसा काटा जा रहा है उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मतलब अथी में लगा दिया है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, ठीक है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज से अगर उसको मतलब कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को अगर इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा प्रॉफिट देगा तो उसको उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसको पेंशन ज़्यादा मिलेगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं देगा तो वो उसको पेंशन नहीं भी मिल सकता है। यही इसमें तो हाई पोटेंशियल रिटर्न का है, पर इसमें लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। उसमें कंट्रोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट पे अगर प्रॉफिट है तभी आपको मतलब पेंशन अच्छा खासा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसमें मतलब जैसे ऑफिसर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कर भी सकते हो, मतलब आप इसमें बेनिफिट ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसमें ये नहीं है कि
यहाँ आपको ये थी है, इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब होना है। और जैसे ऑफर टैक्स बेनिफिट है इसमें जो न्यू पेंशन में। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम मतलब मतलब उतना उतना अच्छा नहीं रहा, जिसमें बहुत सारे स्टेट में विरोध हुआ और बहुत सारे स्टेट ही ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही चले गए। अब बात करते हैं कि मतलब जो पहले पहले जैसे कि ओपीएस आया था, ओल्ड पेंशन स्कीम आया था, उसके बाद से एनपीएस आया, उसके बाद से यूपीएस आया। इसमें मतलब बात कर, इसमें डिफरेंट क्या है, क्या क्या डिफरेंट है। पहला तो बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम में मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उसको इनको मतलब इंश्योर है कि हाँ जो इतना सैलरी लास्ट के 12 महीना में मिला है, मतलब जितना सैलरी लास्ट मंथ में मिला है उतना उनको 50% मतलब मान लीजिए कि उतना उनको 50% मतलब सैलरी 50% पेंशन उनको मिलेगा। मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको 1 लाख का मतलब 1 लाख पर मंथ मिल रहा है, तो उसका 50% यानी 50,000 पर मंथ उसको मिलेगा। इसमें एकदम मतलब ये इंश्योरेंस मतलब इंश्योर है। उसमें प्लस में थी जो डियरनेस अलाउंस जो डियरनेस अलाउंस एडजस्टमेंट है। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन है, डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी उसमें मतलब पैसा मिलेगा। और उसमें जो ग्रेजुएटी है ना वो भी फंक्शन है, और उसमें नो कंट्रीब्यूशन है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो 10% सैलरी में से 10% सेंट्रल गवर्नमेंट काटती है, वो उसमें नहीं काटती थी। और उसमें मतलब फिक्स पेंशन मिलता है कि हाँ आपको इतना मतलब पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। उसमें नेशनल पेंशन स्कीम डिपेंड करता है मार्केट बेस रिटर्न पर। अगर मार्केट बेस में अगर जैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक, अगर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। उसमें टैक्स बेनिफिट है, आपको जो भी पेंशन मिलेगा उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। और उसमें एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का भले जो भी एम्प्लॉय है ना उसका कंट्रीब्यूशन लेगा 10%। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में है कि जो भी केंद्र सरकार में काम कर रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लागू कर रहा है तो उसका 10% सैलरी कट जाता है। मतलब मान लीजिए कि मतलब 50,000 की सैलरी है, ठीक है, तो उसमें 5,000 उसका कट जाता है और उसको वही जोड़ के मतलब आगे चल के उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में जो बहुत ज़्यादा ये थी कि हाँ भाई मार्केट बेस इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा आपको, इसमें और मतलब कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज हुआ न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। इसी को देखते हुए हर स्टेट ने मतलब ये थी किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल भी गेम था। अब बात करते हैं कि यूपीएस जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया, जो कि अभी केंद्र सरकार लाया है। हालांकि केंद्र सरकार में अभी टोटल मतलब 23 लाख एम्प्लॉय है, जो 23 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं केंद्र सरकार में, ठीक है। केंद्र सरकार में अगर टोटल अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करें, जैसे केंद्र सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये पूरे मतलब गवर्नमेंट जॉब में पूरे 90 लाख मतलब एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। अब इसका 90 लाख का अगर इम्फेक्ट पड़ेगा तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ फैमिली पर इम्फेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 90 लाख जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी तो कोई परिवार होगा। तो मान लीजिए एक कर्मचारी का 4 या 5 मान लीजिए, कंपेयर के एवरेज मान लीजिए, तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ तो फैमिली का इफेक्ट पड़ेगा। ये पेंशन कुछ भी जो मतलब ये यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, इसका इफेक्ट जो 4 करोड़ फैमिली पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका भी मतलब इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फीचर क्या है। पहला तो इसका फीचर है कि जो अब बता चुके, जैसे 12 मतलब लास्ट के जो 12 मंथ तक आपका जो जितना सैलरी मिलता है उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट भी होगा और इंश्योर होगा कि मान लीजिए कोई मतलब आपके जैसे आपके कोई मतलब किसी के फैमिली में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है और उसका डेथ हो गया, उसका मृत्यु होगा, तो उसका जितना वो सैलरी मिल रहा था ना उसका 60% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि उसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी है और मिनिमम पेंशन स्कीम है। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल तक ले सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल में तक ले काम किया तो उसको मिनिमम 10,000 तो कम से कम पेंशन मिलेगा ही, यही इसका डिव। अब बात करते हैं जैसे कि जो भी हम बात किए हैं तो मतलब एक तो शॉर्ट फॉर्म में, अब जैसे कि हम यूपीएससी में जैसे यूपीएससी में लिखते हैं, मेंस में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ता है कि हाँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि जैसे ओल्ड
pension scheme under the officially pay structure. The pension give to government employee at both सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर ही मतलब मिला है। वाज द डिटरमाइन टू द 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉ बेसिक पेमेंट, जो लास्ट पेमेंट मिलता है उसका 50% आपको दिया जाएगा। सिमिलर टू द स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्सल पे स्ट्रक्चर, जो यूनिवर्सल पे स्ट्रक्चर होता है उसका सिमिलर है। जैसे कि फर्दर मोर डियरनेस अलाउंस हो गया, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपको बढ़ा कर पैसा दिया जाता है। इंक्लूडिंग द कैलकुलेट द पोर्शन ऑफ द बेसिक सैलरी एंड कंपनसेट फॉर द कंसिस्टेंट द रेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है उसको भी कैलकुलेट करके आपको बढ़ा कर दिया जाता है। अब बढ़ा कर दिया, जैसे आपको बता दो कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम में यही है कि आपको 50% सैलरी मिलेगा जितना लास्ट का मंथ मिलता था, और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ये फिक्स इनकम ये फिक्स सैलरी मिलता है। अब बात करते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में लाया गया, ठीक है, जो कि मतलब ये एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब जो पेंशन को ना उसको मतलब जो पेंशन का बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। हालांकि इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सारे में लागू करना था, पर सारे स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हुआ था, पर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ स्टेट में नहीं लागू हुआ था। जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी नहीं लागू हुआ था, पंजाब में भी नहीं लागू हुआ था, राजस्थान में भी नहीं लागू हुआ था, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है ना इसका कोई मतलब ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिटर्न है। ये आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा, इन्वेस्टमेंट अगर लॉस में है तो आपका रिटर्न लॉस आएगा। इसमें आपको मतलब 10% सैलरी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में देना पड़ता है इसमें, और इसमें मतलब 10% सैलरी का मतलब कंट्रीब्यूट करना, और इसमें भी वही है कि जो मतलब जो कोई व्यक्ति मर गया तो उसमें 60% उसको मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो न्यू पेंशन जो कि यूपीएस के मतलब न्यू यूपीएस के पेंशन स्कीम में बारे में इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जैसे अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम देयर विल बी द प्रोविजन, ये प्रोविजन ऑफ ए फिक्स एश्योर पेंशन। इसमें जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना इसको फिक्स इंश्योर पेंशन मिलेगा, अनलाइक द न्यू पेंशन स्कीम। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में इसमें फिक्स इंश्योर पेंशन नहीं था। इसमें जो भी इसमें है कि जो भी मतलब लास्ट के 12 मंथ में आपको सैलरी मिलता था उसका 50% मिलेगा, पर इसमें आपको 25 साल तक ले आपको काम किए होंगे तभी। अगर 25 साल से कम काम किए होंगे तो कम मतलब आपको कुछ कम मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। अब इसमें जो कि मिनिमम पेंशन स्कीम है कि 10 साल तक ले आपको मिलेगा, और इसमें है कि ये मतलब जो आपका मतलब कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको फैमिली को 60% मिलेगा, और बहुत सारे ऐसा भी है कि मतलब मिलेगा। और जो 10 साल तक ले काम किया है तो उसको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगा, जो कि इसमें भी मतलब डियरनेस अलाउंस है जो कि इन्फ्लेशन बेस्ड एडजस्टमेंट है, उसको बढ़ा के मतलब कॉस्ट लिविंग जो बढ़ेगा उसको बढ़ा कर दिया जाएगा। यही सब अब बात करते हैं जो कि मतलब और सब भी है जो कि यूपीएस मतलब प्रोवाइड करता है। जो पेंशन क्या होता है, जब भी आप मान लीजिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ में कहीं पे काम किया, ठीक है, अब बुढ़ापे में तो आपका तो और नहीं है कि कहीं पे काम करेंगे, कहीं पे और काम कीजिएगा, तो उसी को देखते हुए एक पेंशन के रूप में दिया जाता है कि ताकि एक आप अच्छी तरह से ज़िंदगी को भी आप मतलब अच्छी तरह से जी सके और उसको मतलब एथी कर सके, इंजॉय कर सकते। अब बात करते हैं कि जैसे ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन में क्या है। जैसे ओल्ड पेंशन में जैसे कंट्रीब्यूशन था, बता दें कि उसमें नहीं था, नील था, और न्यू पेंशन में 10% कंट्रीब्यूशन था, और इसमें 50% रहती है। ओल्ड पेंशन में 50% मिलता था, और इसमें थी न्यू पेंशन में मतलब लिंक बेस्ड इन्वेस्टमेंट था। अब बात करते हैं लिंक बेस्ड मतलब इन्वेस्टमेंट